नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन वनपाल भर्ती जो कि 2026 में हुई है, उसके पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है? देखो, पहला प्रश्न बोलता है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है ना? देखो, ऑप्शन ए क्या बोलता है? भारत का लक्ष्य 2030 तक सालाना 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। बिल्कुल सही, ये एकदम सही बात है। दूसरा देखो, राजस्थान को उसकी उच्च सौर ऊर्जा क्षमता के कारण एक संभावित हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में पहचाना गया है। बिल्कुल, ये भी सही है। उसके बाद में एक ऑप्शन आपका सी नंबर का बोल रहा है इस मिशन में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए SIGHT मतलब हरित हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीति हस्तक्षेप कार्यक्रम शामिल है। बताओ क्या ये सही है क्या? है, ये भी सही है। अब डी देख लेते हैं। 2026 तक भारत के सभी घरों में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करना अनिवार्य है। देखो, अनिवार्यता आ रही है यहाँ पे, अनिवार्य किसी भी चीज की नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए बी सी। देखो किस में आ रहा है? ए बी सी, ए बी और डी आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता। ए बी और सी, हाँ, ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब अपन दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न बोलता है डीप डीप ओशियन मिशन मतलब DOM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अब इनके अंदर अपन को देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। किसके संबंध में? डीप ओशियन मिशन DOM के। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन क्या बोलता है? यह दुर्लभ खनिजों के लिए समुद्र तल का पता लगाने के लिए लक्ष्य है। बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है? मत्स्य 6000 इसके लिए डिजाइन किया गया मानव युक्त, क्या मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। बिल्कुल, ये भी सही है। इसका नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, ये भी सही है। डी बोल रहा है इस मिशन का मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र तल से तेल निकालना है। बिल्कुल गलत, तेल निकालने का उद्देश्य इसका नहीं है। तो आपका ऑप्शन देख लो जिसके अंदर ए बी और सी, ये जो भी सही आ रहे हैं ना, देखो ए बी और सी, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा और आगे समझते हैं। देखो आपके सामने ये प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 3। उत्पाद दे रखे हैं यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे डी, और जनवरी का डेटा दे रखा है यहाँ पे, है ना? जनवरी का डेटा दे रखा है, फरवरी का डेटा दे रखा है और मार्च का डेटा दे रखा है। अब आपसे क्या पूछा है? देखो, ऊपर दी गई तालिका 3 महीनों के दौरान विभिन्न उत्पादों की बिक्री को दर्शाती है ना? 3 महीनों की जो विभिन्न बिक्रियां है ना, उसको दर्शाती है। जनवरी में हुई कुल उत्पाद बिक्री की तुलना में मार्च में हुई कुल उत्पाद बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखो, ये जो प्रश्न है ना, इसका उत्तर अपन यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले जनवरी, ये जनवरी के अंदर जितना भी डेटा है इसको आपको टोटल कर लेना है, तो कितना आएगा? 500। फिर आ गया फरवरी, अब फरवरी का जितना भी डेटा है इसको भी आपको जोड़ लेना है ना? फरवरी का जोड़ना है, मार्च का जोड़ना है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है जनवरी में कुल उत्पाद बिक्री की तुलना मार्च में हुई कुल उत्पाद बिक्री से करना है। तो फरवरी का नहीं जोड़ना, किसका जोड़ना है? मार्च का जोड़ना है। ठीक है, तो मार्च का आप यहाँ पे टोटल करोगे तो 600 आ जाएगा। अब जनवरी और मार्च के डेटा को आप माइनस करो, मतलब 600 में से 500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो आपको क्या करना है? 100 बटा 500 इंटू 100, तो 20% आंसर आएगा आपका। तो अब इस तीसरे प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अब चौथे प्रश्न को देखो, राज्य वित्त आयोग है ना, क्या स्टेट फाइनेंस कमीशन SFC की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किनके बीच संसाधनों के वितरण की अनुशंसा करने हेतु की जाती है? तो देखो यहाँ पर बोल रहा है राज्य वित्त आयोग, है ना? तो ये किसकी करेगा? राज्य और स्थानीय निकाय, पंचायतें और नगर पालिकाएं, है ना? तो ये आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर सी होगा। देखो, अगर यहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन है ना, इसके अंदर अगर यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ नहीं आता, सिर्फ फाइनेंस कमीशन ही लिखा हुआ आता ना, तब कौन सा होता? सेंट्रल आता आंसर। ठीक है ना, केंद्र सरकार। तो मगर अभी इसका आंसर क्या होगा? अभी इसका आंसर होगा स्टेट एंड लोकल बॉडीज, है ना? पंचायत और म्युनिसिपलिटीज, है ना? मतलब पंचायतें
राज्य और स्थानीय निकाय पंचायतें नगर पालिकाएं। ठीक है, चौथे नंबर का उत्तर ये होगा। आगे समझते हैं। देखो ये पांचवा प्रश्न है। इस पांचवें प्रश्न के अंदर क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है। अब देखो आप इसका उत्तर क्या होगा, है ना। सबसे पहले देखो राज्यपाल, राज्यपाल क्या है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है ना, राज्य का संवैधानिक प्रमुख, एक का दो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक का दो एक ही है वैसे तो उत्तर आपका डी हो जाएगा, मगर फिर भी अपन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री क्या है, मुख्यमंत्री राज्य के राजनीतिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, उसके अलावा मुख्य सचिव, तो राज्य सिविल सेवाओं के प्रमुख होते हैं मुख्य सचिव, है ना। सी का 4 हो जाएगा, ये देखो सी का 4 है। और जिला कलेक्टर क्या होता है, जिले के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, डी का 3 हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या आ रहा है यहाँ पे आपका उत्तर आ रहा है डी। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। ये आपके छठे नंबर का प्रश्न बोलता है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल, ये कथन सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसा करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। अब क्या बोल रहा है, उपयुक्त कथनों का आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। अब बताओ आप इसके अंदर सबसे उपयुक्त क्या होगा। देखो ए और आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सही है। आर ए की सही व्याख्या है, क्या ये सही है? बिल्कुल, ये आपका उत्तर सही होगा बी। ठीक है, देखो ये सातवां प्रश्न क्या बोलता है, एक समयुग्मजी प्रभावी लंबा पौधा कैपिटल टीटी एक समयुग्मजी अप्रभावी बोने पौधे स्मॉल टीटी के साथ क्रॉस कराया जाता है। F1 पीडी के पौधे में स्वनिषेचन कराया जाता है जिससे F2 पीडी उत्पन्न होती है ना। F2 पीडी में समयुग्मजी प्रभावी कैपिटल टीटी व्यष्टियों और समयुग्मजी अप्रभावी स्मॉल टीटी व्यष्टियों का जीन प्रारूपी अनुपात क्या होगा? तो भैया यहाँ पे उत्तर आएगा आपका 1:1। ठीक है, इसमें से कौन सा कानूनी कदम जिसे राजस्थान ने सबसे पहले लागू किया था उसका मकसद शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना था, है ना। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखो जवाबदेही कौन देता है, ये देता है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000, ये आपका उत्तर होगा 8वें का। उसके बाद में होता है 9वां प्रश्न बोलता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। देखो यहाँ पर जो दही है ना, दही का जो अम्ल होगा वो होगा लैक्टिक अम्ल। सी का क्या होगा, सी का होगा 4। और ए है सिरका, है ना। इस सिरका का आपका जो मिलान होगा वो क्या होगा, सिरका होता है एसिटिक अम्ल, है ना। नारंगी में क्या होता है, नारंगी के अंदर होता है आपका साइट्रिक अम्ल। और उसके अलावा टमाटर में होता है ऑक्जेलरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो आपका ए का कितना हो रहा है 2। देखो ए का 2 है, इसमें भी ए का 2 है और इसमें भी ए का 2 है। उसके बाद में यहाँ पे बी का कितना है 3, तो बी का 3 इसमें दोनों में है। सी का 4, ये आपका डी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपसे पूछ रहा है, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एकी आंदोलन के रूप में एक बड़े भील विद्रोह की शुरुआत क्यों की गई थी? बताओ क्यों की गई, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्यों की थी, उसका कारण कुछ था? बिल्कुल था, राज्य सामंती प्रभुजों और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ भीलों को एकजुट करने के लिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, अब अपन चलते हैं 11वें नंबर के प्रश्न के ऊपर। देखो 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यदि उन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या को n द्वारा दर्शाया जाता है ना, तो आपका उत्तर इनमें से कौन सा होगा? देखो इसका उत्तर होगा ये डी, n+8, है ना, मध्य का आएगा। अब आप बोलोगे सर मध्य का क्या? देखो इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है, अगर मैं यहाँ पे समझाता हूँ तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेक्चर, इसलिए अभी अपन सिर्फ आंसर देख लेते हैं। ठीक है, आप कमेंट कर देना अगर आपको इसका आंसर चाहिए हो, तो डिटेल में भी समझा देंगे, है ना। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देखो, निम्नलिखित तत्वों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। कौन से में? आरोही क्रम, मतलब कि एस्केंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े में। देखो ए का ऑप्शन है ना, इस ए का ऑप्शन का सही है क्या? ये आरोही क्रम, नियॉन सबसे पहले आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर सल्फर आएगा और फिर पोटेशियम आएगा। तो यहाँ पर आएगा ए सबसे पहले आएगा,
ये देखो ए आ गया, ए आ गया। उसके बाद में बी, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है। उसके बाद में डी आएगा, यहाँ पे डी है, यही उत्तर हो जाएगा, बी आपका उत्तर हो जाएगा। आया मजा तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में शेयर और लाइक कर दो। हैं, चलें आगे पढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 13 देखो, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सोरसन, है ना, वन्य जीव अभयारण्य के सबसे निकट है? उपयुक्त विकल्प का चयन करो। देखो भैया कोटा होगा इसका उत्तर, ये आपको आता होगा, मेरे को नहीं लगता कोई गलत करके आया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर है, 14 नंबर का होगा प्रश्न। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक का अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। ठीक है भैया, आर और ए के रूप में अंकित किया है। ए तो क्या है अभिकथन और आर क्या है कारण है। राजस्थान सहकारी डेयरी महासंघ RCDF, है ना, के तहत सरस ब्रांड त्रिस्तरीय संरचना का अनुसरण करता है। ठीक है भैया, ये तो बात सही है। अब आप देख लो कारण। त्रिस्तरीय सहकारी संरचना में शीर्ष पर जिला परिषद और उसके बाद पंचायती समिति और ग्राम पंचायत शामिल है। अब आप इसके अंदर उपयुक्त कथनों का आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए, है ना। सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करो। तो देखो भैया यहाँ पे हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है? नहीं, इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, नहीं है। ठीक है, यह आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का उत्तर। उसके बाद 15 को देखो। कर्सर के बाईं ओर के वर्णों को हटाने के लिए किस कुंजी, कुंजी मतलब की का उपयोग किया जाता है? देखो भैया यहाँ पर आपका बैक स्पेस का यूज किया जाता है ना। यह आपको याद रखना है, कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन है, लगभग हर पेपर में पूछा जाता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत आई नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? कौन सा प्राधिकरण पंचायती राज संस्थानों के खातों का लेखा परीक्षण करता है? भैया यहाँ पे बोल रहा है पंचायती राज संस्थानों के खातों का लेखा परीक्षण कौन करता है? तो भारत का CAG, क्या भारत का CAG, यह आपका प्रश्न है ना, इसका उत्तर होगा बी। आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न है यहाँ पे। 17वां प्रश्न क्या बोलता है? भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक है ना। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन किए। किसके अंदर, कौन से राज्य के अंदर हिम तेंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है, ये उत्तर होगा आपका। कार्तिक मास के दीपदान की परंपरा और पशु मेला किसकी प्रमुख विशेषता है? ये भैया पुष्कर मेले की है ना। पशु मेला और दीपदान की परंपरा कहाँ पे होती है? पुष्कर मेले के अंदर होती है। 2024 के अंत में चर्चा में आई PM विद्या लक्ष्मी, है ना, लक्ष्मी, PM विद्या लक्ष्मी योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो भैया यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता, है ना, ऋण देना, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 19 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ये 20 नंबर का प्रश्न है ना। ये 20 नंबर का प्रश्न क्या बोलता है? यदि A/B 1/2 है, B/C 3/4 और C/D 5/6 है और D/E 7/8 है, तो A/E क्या है? तो इसका उत्तर होगा 35/128, 35/128 उत्तर होगा इसका। ठीक है, उसके बाद में 21वां नंबर प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम है? क्या सबसे कम क्वथनांक मीथेन का होता है? ठीक है, आगे चलो। यह बोल रहा है 22 नंबर का प्रश्न बोल रहा है किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो भैया यहाँ पर आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है? संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 23 क्या बोलता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या था? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसका उत्तर होगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। मतलब कि आपकी अपनी पृथ्वी एक है और सबका स्वास्थ्य बढ़िया अच्छा रहना चाहिए, है ना। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न बोलता है राजस्थान के निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम, भैया जी पूर्व से पश्चिम की बात हो रही है ना, के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सी के भैया करते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करें। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा बहुत आर्द्र जलवायु क्षेत्र,
है ना। ये देखो बी और बी आपका सबसे पहले आएगा, उसके बाद में आर्द्र जलवायु क्षेत्र आएगा ए, यहाँ पे भी ये दो ऑप्शन मिल रहे हैं। आगे देखो उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा आपका अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र डी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे फिर आएगा शुष्क जलवायु क्षेत्र, यहाँ पे सी आ ही गया। तो ऐसे करके आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा, 24 के प्रश्न का उत्तर होगा डी। ठीक है, आ गया, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, आएगा ही आंसर तो, है ना। आगे चलते हैं, चलो 25 नंबर प्रश्न बोलता है क्या 16 श्रमिक दिन में 6 घंटे काम करते हैं, 25 दिनों में 150 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर ऊंचाई की दीवार बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है 12 श्रमिक, है ना, जो दिन में 8 घंटे काम करते हैं, वो 800 मीटर लंबाई, 15 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचाई की दीवार कितने दिनों में बना सकते हैं। देखो इसका उत्तर आएगा आपका बी 300। कैसे, अब आप बोलो देखो इसको मैं यहाँ पे डीप नहीं समझा सकता, अभी आप सिर्फ आंसर देखो, है ना। आप कमेंट कर देना अगर आपको इसका आंसर डिटेल में चाहिए हो तो। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है ना। देखो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखो अरब सागर के अंदर कौन सी गिरती है, माही नदी गिरती है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा। अब प्रश्न नंबर 26 क्या बोलता है वो देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखो अरब सागर के अंदर कौन सी नदी गिरती है, माही नदी गिरती है ना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 क्या बोलता है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय रूप में संरक्षित टिकट वाले स्मारक में वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए। देखो भैया यहाँ पर आपका चित्तौड़गढ़ का किला है। कौन सा, चित्तौड़गढ़ का किला होगा इसका उत्तर। ठीक है, 27 का उत्तर भी। आगे चलो, पीएम जन मन, क्या जन और मन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, सही कथन बताने। देखो है ना, देखो अब पढ़ लेते हैं इसका। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं, इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG का विकास करना है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या बोलता है, इसमें आवास, स्वच्छ जल और सड़क संपर्क जैसे 11 महत्वपूर्ण कार्य शामिल है, बिल्कुल सही है। सी नंबर का क्या बोलता है, इस मिशन का बजट 24 करोड़ रुपए से अधिक है, बिल्कुल ये भी सही है। और डी ऑप्शन क्या बोलता है, यह विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय आबादी के लिए है। देखो विशेष रूप से कहीं कुछ भी ऐसा कुछ भी अपन ने सुनने में नहीं आया, है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा, ए, बी और सी। क्या होगा, ए, बी और सी। आपका ऑप्शन का उत्तर होगा यहाँ पे क्या, डी। आगे चलते हैं, है ना। आगे देखो यहाँ पे जो आपका प्रश्न दे रखा है 29, इसका देखो, ओलंपिक पेरिस 2024 के एकल संस्करण, है ना, में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला, भैया महिला का नाम पूछ रहा है, कौन सी बनी, तो भैया मन्नू भाकर बनी है ना। ये बहुत चर्चा में भी थी, आपको याद होना चाहिए भाई। कोई भी आप कोई बात नहीं याद नहीं है तो अब याद कर लो, टेंशन नहीं है, आगे के पेपर भी तो आ रहे हैं। अब देखो ये प्रश्न नंबर 30 क्या बोलता है, उत्तरी अरावली पर्वत की चोटियों की पहचान कीजिए। भैया उत्तरी अरावली पर्वत की चोटियों की पहचान करनी है ना। तो रघुनाथगढ़ चोटी, बिल्कुल ये उत्तरी अरावली में है। गुरु शिखर, भैया इसको काट दो। और भैरच चोटी, बिल्कुल ये भी सही है। और खो चोटी, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए, सी और डी कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए, सी और डी। ये देखो भैया आपका आंसर हो जाएगा सी। 31वें नंबर का प्रश्न का उत्तर देखना है अब आपको। क्या, देखो गोलू और बोलू की गतियों का अनुपात कितना है, 4:7 है। यदि गोलू 270 मीटर से दौड़ हार जाता है, यदि गोलू 270 मीटर से दौड़ हार जाता है तो धावन पथ मतलब रेस कोर्स की लंबाई क्या है, ये बतानी है आपको। देखो भैया इसका आंसर कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस रेशियो निकालना पड़ेगा। मतलब 7 में से आपको 4 को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आपका कितना आएगा, तो यहां पर आएगा 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3। अब एक बात बताओ, अगर 3 पार्ट को पूरा करने में 270 का समय लग रहा है, ये 3 पार्ट है ना, 3 पार्ट को पूरा करने में कितने का समय लग रहा है, 270 का समय लग रहा है। 270 का समय लग रहा है 3 पार्ट को पूरा करने में। तो एक पार्ट को पूरा करने में कितने का समय लगेगा, एक पार्ट को पूरा करने में कितने का समय लगेगा, आपको यहाँ पे 90 का समय लगेगा, है ना, 90 का समय लगेगा। अब आप बताओ
कि यहाँ पर टोटल टोटल कितने हैं, तो टोटल यहाँ पे 7 पार्ट हैं। अब 7 पार्ट को पूरा करने में कितने का टाइम लगेगा, यहाँ पे 7 पार्ट को पूरा करने में 630 मीटर का टाइम लगेगा। कितना, 630 मीटर। आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं डिटेल से नहीं समझा सकता, बस इसका आंसर याद रखना, सी है 630 मीटर, सॉरी 630 मीटर, ठीक है। मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित तंत्र का एक भाग है, किसका, उत्सर्जन का एक भाग है, बिल्कुल सही है। आगे चलो, मेवाड़ के किस शासक को 32 है ना 32 किलों के निर्माण और संगीत राज की रचना के लिए जाना जाता है, और जिनके बारे में यह भी माना जाता है कि उन्होंने गीत गोविंद पर एक टीका लिखी थी, है ना। तो ये कौन से होंगे, ये महाराणा कुंभाई होंगे, है ना। आगे चलते हैं। अब ये आपके जो 34 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 21,780 और 23,958, मतलब 23,958 है। ब्याज की दर क्या होगी, तो भैया 10% होगी इसकी ब्याज की दर, है ना। अभी के लिए याद रखो, है ना, इसको डिटेल में आपको बाद में भी समझाएंगे। अब प्रश्न नंबर 35 को समझो। राजस्थान की राज्य आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आधिकारिक अनुमान और प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो यहाँ पे आएगा अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान सरकार द्वारा, ठीक है। इसका उत्तर आपका ए आएगा 35 का। फिर उसके बाद में 36 नंबर का प्रश्न बोलता है, राजस्थान के पारंपरिक मांड लोक संगीत में योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री किसे प्राप्त हुआ, इसका उत्तर हो जाएगा बी, क्या होएगा, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। और 37 नंबर का प्रश्न बोलता है, पादप में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है। अभी पादप है मतलब पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे संग्रहित होता है, आप बताओ, स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है ना। ये आपका अच्छा प्रश्न हो गया। उसके बाद में आपके 38 नंबर का प्रश्न बोलता है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। अब देखो यहाँ पे अपन मिलान कर लेते हैं। ग्राम पंचायत सरपंच, बिल्कुल ग्राम पंचायत में सरपंच भाई साहब होते हैं, है ना। और पंचायत समिति में प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही है। जिला परिषद में क्या होता है भैया, जिला परिषद में प्रमुख होते हैं। और नगर निगम के अंदर महापौर। तो आपका उत्तर क्या बनता है, आपका उत्तर बनता है ए का 1, यहाँ पे ए का 1 2 में आ रहे हैं, बी का 2, बी का 2 भी 2 में आ रहे हैं, सी का 4, सी का 4, ये आपका सी नंबर का उत्तर हो जाएगा। आगे चलो, देखो आपका जो प्रश्न है 39 नंबर का, ये क्या बोलता है, निम्नलिखित में से उन श्रेणियों को पहचानिए जिनमें राजस्थान में लोक संगीत को विभाजित किया गया है। लोक संगीत को विभाजित किया गया है ना, उसको पहचानना है आपको। देखो यहाँ पे देखते हैं, गीत जो सामंती वातावरण में विकसित हुए, देखो ये तो सही है ना। लोकगीत के बारे में, ऐसे गाने जिसमें क्षेत्रीय खासियतों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, पारंपरिक शास्त्रीय संगीत और अलग अलग अवसरों पर लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत। तो भैया बताओ कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आपका यहाँ पर ए भी सही है, बी भी सही है ना, सी गलत है। पारंपरिक शास्त्रीय संगीत नहीं होता है ये, है ना, क्योंकि यहाँ पे अपन लोक गीत की बात कर रहे हैं, शास्त्रीय संगीत की बात नहीं कर रहे। और बाकी डी भी सही है, तो आपका उत्तर डी होगा, याद रखना, है ना। लोक संगीत शास्त्रीय, इसमें पारंपरिक शास्त्रीय संगीत नहीं होता है। आगे चलो, 40 नंबर का प्रश्न बोलता है, नीचे दी गई सूची में अलैंगिक विधि से प्रजनन करने वाले जीव हैं। देखो भैया, अलैंगिक विधि से प्रजनन करने वाले में केला आता है भैया, कुत्ता नहीं आता, है ना, यीस्ट आता है और अमीबा आता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बी, डी नंबर का, ठीक है। आगे चलो, यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न बोलता है, कौन सी निकाय किसी राज्य में पंचायतों को वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है, किसकी वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है। तो यहाँ पे कौन करता है वित्तीय वितरण की सिफारिश, यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। कौन करता है, राज्य वित्त आयोग। आगे चलते हैं, यहाँ पे प्रश्न नंबर 42 बोलता है, राजस्थान में मवेशियों की किस नस्ल को अपनी उच्च दूध उत्पादन क्षमता, भैया उच्च दूध उत्पादन क्षमता का नाम आते ही आपको यहाँ पे राठी करनी है ना। क्षमता के कारण राजस्थान के कामधेनु, कामधेनु गाय है ना, कामधेनु गाय है के रूप में जाना जाता है, तो राठी हो गई आपकी, कामधेनु के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध पुरातत्वविद का नाम बताइए जिन्होंने प्रसिद्ध लिपि माला लिखी थी। अब भैया प्रसिद्ध लिपि माला किसने लिखी थी,
यहाँ पे प्रसिद्ध लिपिमाला लिखी थी गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो 44 प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या होता है। देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की भीतरी परत की सुरक्षा निम्नलिखित में से एक द्वारा की जाती है, सही की पहचान करें। देखो, श्लेष्मा द्वारा की जाती है ना, इंग्लिश में बोले तो म्यूकस, है ना। आगे देखते हैं 45 प्रश्न क्या बोलता है। देखो, इसका मैस है HCF निकालना है, तो भैया इसका HCF होगा 2/315। आगे चलते हैं 46 प्रश्न का उत्तर क्या बोलता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, है ना। अभिकथन A, यहाँ पे अभिकथन A दे रखा है और कारण R, देखो ये कारण R दे रखा है के रूप में बताया गया है। देख लेते हैं अब अपन। सबसे पहले A को देखते हैं, अभिकथन को। भारत में क्वांटम कंप्यूटर क्षमताओं को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, है ना, कौन सा NQM शुरू किया है। बिल्कुल सही है भैया, ये एकदम सही है। आर कारण बोलता है क्वांटम कंप्यूटर, है ना, क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं, ये बात सही है, जो उन्हें क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में कहीं अधिक तेजी से जटिल गणनाएं करने में सक्षम बनाते हैं। भैया क्वांटम कंप्यूटर तो जटिल गणनाओं के लिए बनाए गए हैं, नॉर्मल यूज के लिए नहीं बनाए गए, अपने डेली यूजेस के लिए नहीं बनाए गए। तो बात सही है, डेली यूजेस जैसे जैसे गाने सुनने के लिए, इनके लिए, ये तो वैज्ञानिक परीक्षण वगैरह इनके लिए बनाए गए हैं ना। तो आपका कथन भी सही है, अभिकथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। देखो, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल बी आपका इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 47 देखो, चंबल नदी पर निर्मित निम्नलिखित में से कौन से बांध बैराज राजस्थान में स्थित है। देखो, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज बांध और जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध नहीं है। तो आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर ए हो जाएगा, है ना। ए, बी और सी ही मिल रहे हैं। 48 नंबर का प्रश्न क्या बोलता है। अमित भूषण से 3 गुना कुशल है। ठीक है, अमित भूषण से 3 गुना कुशल है, ये गणित का प्रश्न है। यदि अमित को एक काम पूरा करने में 6 दिन लगते हैं तो भूषण को उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो भैया यहाँ पर अमित को पूरा उस काम को पूरा करने में 18 दिन लगेंगे। कितने, 18 दिन। याद रखना, इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा। आगे चलते हैं। आगे बोला, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल भंडार राजस्थान में स्थित है। ये आपका ये सही है, गुडामालानी, है ना, ये बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकसित भारत, है ना, @2047 पहल का मुख्य उद्देश्य है। देखो, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। भैया यहाँ पर होगा भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना, यही इसका विकसित भारत 2047 का मुख्य उद्देश्य है। आगे चलते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। मेवाड़ी बोली की साहित्यिक रचनाएं राजस्थानी भाषा की किस प्रमुख बोलियों की साहित्यिक स्मृति के तुलनीय है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा मारवाड़ी बोली। ठीक है, अब आपका यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न बोलता है, तान्या का वेतन रीमा की तुलना में 33.33% अधिक है। रीमा का वेतन तान्या के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे 25% आएगा, है ना। प्रतिशत आप जानते हो, प्रतिशत आपने किया होगा तो आपको आता होगा ये प्रश्न, नहीं भी आता तो इसका आंसर क्या होगा, 25% होगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये आंसर सही है। आगे चलते हैं। अब आपका जो 53 नंबर का प्रश्न बोलता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। अब भैया आप क्या करें। देखो, यहाँ पे सूची 1 में क्या है, प्रेक्षण, और सूची 2 में क्या है, घटना। ठीक है, आगे देखो, यहाँ बोलता है साफ आसमान का नीला रंग किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, 3 नंबर पे आ जाएगा। आगे चलो, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है। आपका यहाँ पे होता है परिक्षेपण के कारण होता है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। ये तो आप 10वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, है ना। तो अभी आपको मेरे हिसाब से तो आता होगा, सी का 1 होगा, है ना। और यहाँ पे देखो, सी का 1 सिर्फ 1 में ही है, सी का 1, ये भी आपका उत्तर हो जाएगा। मगर फिर भी एक लास्ट देख लो, दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना, परावर्तन। ठीक है, तो ऐसे करके आपका उत्तर क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे चलो, 54 नंबर का प्रश्न बोलता है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या थी। भैया 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी थी, 67%, है ना। यह आपका उत्तर हो गया। अब आपका 55 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में मौजूदा सूखे की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार है। किसके लिए, सूखे की स्थिति के लिए
कौन सा जिम्मेदार है? चलो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोलता है? पहला बोलता है अरावली पर्वत की स्थिति भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा के समानांतर है। बिल्कुल, यह आपका सही है। अरावली पर्वत की स्थिति भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर है। बिल्कुल, ये भी सही है ना? सही है ना? बताओ सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है, याद रखना, डी वाला सही नहीं है। आगे चलो, सी बताओ। अरावली पर्वत की कम ऊंचाई और वनस्पति की कमी। बिल्कुल, कम ऊंचाई और वनस्पति की कमी, ये भी सही है। और अरब सागर मानसून शाखा में बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा की तुलना में नमी की मात्रा कम होना। बिल्कुल भैया, ये भी सही है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा बी। आगे चलो, देखो फटाफट देखो आगे। अब यहाँ पे बोल रहा है, ये 56 नंबर का क्वेश्चन बोलता है राजस्थान बजट 2026-27 में घोषित मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत संशोधित ऋण सीमा क्या है? भैया 2 लाख रुपए है ना? ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो दोस्तों अब 57 नंबर का क्वेश्चन है ना? ये क्वेश्चन चार्ट वाला है, इसको अपन पूरा पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मैं इसको आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा डी, 3:4। ठीक है, उसके बाद में 58 नंबर का ये प्रश्न है। ये बोल रहा है ऊपर दिया गया ग्राफ कंपनियों ए, बी, सी और डी के आयात और निर्यात मूल्यों को करोड़ों दर्शाता है ना? कंपनी ए और सी के कुल निर्यात का कंपनी ए और सी के कुल आयात से क्या अनुपात है? तो इसके अंदर क्या आंसर होगा? इसके अंदर आंसर होगा 7:5। ठीक है, ऐसे करके आपको इन दोनों के आंसर पता चल गए। आगे चलो, 59 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? देखो 59 प्रश्न का है ना, उत्तर एकदम सिंपल है। क्या? जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो निर्मित राख का रंग कैसा होता है? देखो भैया, सफेद होता है। ठीक है, 60 नंबर का प्रश्न बोलता है राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो मोहनलाल सुखाड़िया के नाम है। आगे चलते हैं, 61 नंबर का क्वेश्चन बोलता है राजस्थान में कई प्रकार के लहरिया लोकप्रिय है ना? जब पट्टियां एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उस डिजाइन पैटर्न को क्या कहा जाता है? उस डिजाइन पैटर्न को क्या कहा जाता है? उस डिजाइन पैटर्न को कहा जाता है मोथारा लहरिया। ठीक है, ये भी आ जाते हैं प्रश्न। अब देखो ये 62 नंबर का प्रश्न क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान में कम बाल लिंग अनुपात है ना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है? तो भैया बाल विवाह के कारण मृत्यु हुई। अब भैया ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है ना? ये वाला ऑप्शन गलत है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल बी। बाकी तो आपके सही है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और इसने पूछा भी क्या है? नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सबसे उपयुक्त उत्तर तो आपका बी होगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है 63 नंबर का प्रश्न बोलता है राजस्थान का कौन सा जिला हाल ही में महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की खोज के लिए चर्चा में था? भैया बीकानेर था, है ना? ये आंसर सही है। आगे चलते हैं 64 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा RAGSICO राजस्थान लघु उद्योग निगम के प्राथमिक कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो भैया प्राथमिक कार्य का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? इसमें करता है, देखो, वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से निर्मित उन्मूलन उद्योगों इकाइयों को बढ़ावा देना? नहीं। राज्य के भीतर लघु उद्योगों का विनियमन और उन्हें लाइसेंस प्रदान करना? नहीं। उद्योगों क्षेत्रों और विकास केंद्रों जैसे लघु स्तरीय औद्योगिक है ना बुनियादी ढांचे का विकास करना? नहीं। लघु उद्योगों और कारीगरों को विपणन सहायता प्रदान करना और कच्चे माल की आपूर्ति में सुविधा प्रदान करना? यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न बोलता है, प्रश्न नंबर 65 बोलता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिडिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस निर्मुक्त होती है ना? निम्नलिखित में से कौन से कथन गैस के निर्मुक्त होने के बारे में सही है? अब आपको इसका उत्तर देना है। तो देखो भैया, इसका उत्तर क्या होगा देख लेते हैं। यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है। बिल्कुल सही है। यह जलती हुई फांस को बुझा देती है। बिल्कुल सही है। और आगे देखो, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाता है। बिल्कुल सही है। इसमें तीखी गंध होती है। ये गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, केवल A, B और C। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब देखो आपका प्रश्न बोलता है 66 प्रश्न क्या बोलता है, ये बोलता है कौन सी विशेषता भारत के संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है, तो न्यायिक समीक्षा करती है। कौन करती है? न्यायिक समीक्षा। ठीक है, अब देखो आपके सामने प्रश्न है 67। एक उत्तल लेंस अपनी से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई एक सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो सुई का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा गया है? भैया 50 सेंटीमीटर पे रखा गया है ना? ये उत्तर हो जाएगा इसका। आगे चलो, यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न बोलता है सूची एक। सूची एक में क्या है? प्रसिद्ध व्यक्तित्व, है ना। और सूची दो में क्या है? उपलब्धि भूमिका के साथ मिलान कीजिए। उपलब्धि और भूमिका, ठीक है। सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई भैया गूगल के सीईओ हैं। मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो तो देख लो ऑप्शन में पहले कहाँ पे आ रहा है। देखो ये रहा, एक का कितना आ रहा है? 2, एक का दो ये आ रहा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। बाकी देखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है अपन को। आगे चलो, 69% का उत्तर क्या है? कौन सी परियोजना सन सिटी जोधपुर को पीने का पानी प्रदान करती है? जवाई बांध परियोजना करती है, कोई दिक्कत नहीं है। 70 नंबर का प्रश्न क्या बोलता है भैया? देखो, राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो प्रश्न का ऑप्शन ए क्या बोलता है? कुल दूध उत्पादन में राजस्थान भारत में दूसरा स्थान है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या बोलता है? मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दूध उत्पादकों को ₹5 प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही है। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी, बिल्कुल ये भी सही है। और सरस अमृतम दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है, भैया ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सारे ही सही हैं, है ना। आगे चलते हैं। अब देखो ये 71 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? 8 और 98 के बीच का मध्य अनुपाती है। देखो भैया यहाँ पे आंसर जो ये 28 है, ये सही लगा रखा है। जिसने भी ये पेपर दिया था उसने सही लगाया, इसका आंसर 28 ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है प्रश्न नंबर 72, भारतीय दंड संहिता, है ना, IPC 1860 मतलब 1860 को किस कानून ने प्रतिस्थापित किया और 1 जुलाई 2024 को पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ, है ना, पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ। तो यहाँ पर देखो ये बोल रहा है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, नहीं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये भी नहीं होगा। और भारतीय न्याय संहिता, भैया ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद में होता है 73 नंबर का प्रश्न क्या बोलता है? बहादुरी, बलिदान और शहादत के रूप में पूजित एक लोक देवता जो हाथ में भाला लिए हुए एक घुड़सवार के लोकप्रिय, है ना, लिए हुए एक घुड़सवार के लोकप्रिय प्रतीक चिन्ह के तौर पर जाना जाता है ना, इसकी पहचान कीजिए। भैया तेजा जी एकदम सही आंसर है, ठीक है ना। अब अपन प्रश्न नंबर 74 देख लेते हैं। भारत की हरित क्रांति में उनकी भूमिका के लिए 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? बताओ, इसको लिखा गया यहाँ पे उत्तर क्या लिखोगे? सी, कौन सा है? MS स्वामीनाथन, है ना, इसका उत्तर ये होगा। उसके बाद में 75 नंबर का प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में से राजस्थान के महावीर चक्र विजेताओं की पहचान कीजिए। अब महावीर चक्र विजेताओं की पहचान करनी है आपको, ठीक है, चालू करें। सबसे पहले देखते हैं ए नंबर का ऑप्शन, सूबेदार चूनाराम फेगरिया, बिल्कुल भैया ये वाला सही है। उसके बाद में देखते हैं अपन बी नंबर का ऑप्शन। बी नंबर का ऑप्शन बोलता है ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरे नंबर पे सी शहीद सैनिक डोकल सिंह, बिल्कुल ये भी सही है। और डी शहीद मेजर शैतान सिंह, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब देखो 76 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? उस नृत्य के रूप की पहचान कीजिए जिसमें नकाबपोश महिलाएं कांच या तलवार के किनारे पर झूमते हुए अपने सिर पर पीतल के बर्तनों को संतुलित करती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, यहाँ पे भौई नृत्य ही होगा, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 77 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है? तो लेड, है ना, ये एक धातु है। प्रश्न नंबर 78 देखते हैं, निम्नलिखित को प्रशासनिक पदानुक्रम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो
है ना, बढ़ते क्रम में। जैसे यहाँ पे देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर टू एडमिनिस्ट्रेटिव हेरारकी, एडमिनिस्ट्रेटिव हेरारकी में। तो सबसे पहले क्या आता है, तहसीलदार आता है ना, फिर उसके बाद में उपमंडल, उसके बाद में जिला, और उसके बाद में प्रभाग। भैया आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले ए, फिर क्या होगा बी, फिर क्या होगा सी, और फिर क्या होगा डी। ठीक है, ये बी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। उसके बाद में अपन 79 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। लोहे के औजार मिलने वाली इन जगहों में से कौन सी जगह है भारत में लोहे युग्म की शुरुआत की तारीख तय करने के लिए जरूरी मानी जाती है ना। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें क्या आएगा, नो है भरतपुर। ठीक है, इसका उत्तर ये होगा। आगे चलते हैं। अब देखो 80 नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, है ना। सबसे उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए। उत्तर हो जाएगा सी, है ना, 42वां। आगे चलो 81 क्या बोलता है, पुष्पी पादपों में दिखाई देने वाली प्रजनन अवस्थाओं का सही क्रम है। देखो भैया यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, सबसे पहले हो जाएगा युग्मक। बी कहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले देखो बी यहाँ पे भी दे रखा है, बी यहाँ पे भी दे रखा है। फिर आ जाएगा ये युग्मनज, ये आ जाएगा सी यहाँ पे दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी आंसर आ जाएगा आपका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोलता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। देखो आवृत्ति होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे बोलता है एक वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिनकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 29 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित प्राचीन क्षेत्रों के नामों में से राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मरु से जुड़ा हुआ है। तो भैया इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। अब प्रश्न नंबर 85 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। देखो प्रस्तावना, है ना, इसका उपयुक्त उत्तर यही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 86 बोलता है, राजस्थानी चित्रकला की किस शैली के कलाकारों ने ऐसे पाठ चित्रण और लघु चित्रों का सर्जन किया है जो दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रदर्शन के योग्य हैं, है ना। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो भैया इसके अंदर सबसे उपयुक्त कौन सा होगा, यहाँ पे बूंदी चित्रकला शैली, बिल्कुल बिल्कुल यही आपका उत्तर होगा, है ना, बूंदी चित्रकला शैली आपका उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 87 बोलता है कि राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC किस वर्ष कार्यशील हुआ। सबसे उपयुक्त उत्तर देना है। दो भैया 2000 के अंदर कार्यशील हुआ था। आगे बोलता है प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक की पहचान कीजिए। तो कृष्णदत्त, माधरम वेद, नहीं, माणिक्यलाल वर्मा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा। आपका प्रश्न नंबर 89 क्या बोलता है वो देखो, राजस्थान भूमि राजस्व संशोधन और वैधीकरण अधिनियम 2025 मुख्य रूप से किस संस्थान की शक्तियों का विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया था, है ना। सही मतलब सबसे उपयुक्त उत्तर चयन कीजिए, विकल्प का चयन कीजिए। तो भैया इसके अंदर आपका उत्तर हो जाएगा सी, RIICO, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम। उसके बाद में 90 नंबर का प्रश्न बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव अपघटनीय अपशिष्ट है। देखो प्लास्टिक ही होता है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पे 91 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है ना। ये 91 नंबर का प्रश्न बोलता है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 के अंदर क्या है, शासक है, और सूची 2 के अंदर राजवंश है। तो महाराणा प्रताप किससे होगा, महाराणा गुहिल राजवंश से होगा। 1 का 4, यहाँ पे 1 का 4, ये देखो ये 1 का 4, यहाँ पे सी नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका, है ना। बाकी भी आप मिलाना चाहो तो कर सकते हो। पृथ्वीराज तृतीय यहाँ पे आ जाएगा शाकंभरी का चौहान राजवंश, है ना, ये सही हो गया। और उसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह का क्या होगा, कछवाहा राजवंश। और उसके बाद में महाराजा सूरजमल, इसका भरतपुर का जाट शाही राजवंश, है ना। ऐसे करके आपका उत्तर हो जाएगा। अब ये 92 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर देखो, जिप्सम और प्लास्टिक ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं का अंतर है, क्या है, 3:2, है ना, 3/2।
2 का। ठीक है, आगे चलो। 93 नंबर का प्रश्न क्या बोलता है? ऋषि अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए प्रतिदिन 80 किलोमीटर की यात्रा करता है। एक दिन उसे कार्यालय जाने में सामान्य समय से 1 घंटे की देरी हुई, इसलिए उसने अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी और इस तरह वह सामान्य समय पर कार्यालय पहुंचा। एक सामान्य दिन किलोमीटर प्रति घंटा है ना, ऋषि की गति क्या होती है? बताओ इसके अंदर उत्तर क्या होगा? इसके अंदर उत्तर होगा यहाँ पे 16। ठीक है, आगे चलते हैं। 94 नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान ने सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया? देखो भैया 2011 के अंदर किया। उसके बाद में आपके सामने 95 नंबर का क्वेश्चन आता है, सीपीयू के घटक होते हैं। अब भैया सीपीयू के घटक, द कंपोनेंट्स ऑफ ए सीपीयू आर, सीपीयू के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? देखो भैया लॉजिक यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और रजिस्टर मेमोरी होती है। यही होती है क्या? या फिर लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर ये होती है? भैया आप इसका उत्तर लगा देना बी। क्या लगाओगे? बी। क्या? लॉजिक यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और रजिस्टर्स होते हैं, है ना? ठीक है, तो आपका देखो बेस्ट आंसर इसका बी होगा वैसे देखा जाए तो। अब अपन क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। 8 वस्तुएं बेचने से एक विक्रेता को एक वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। क्या? 8 वस्तुएं बेचने से एक विक्रेता को एक वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, उसके लाभ प्रतिशत की गणना करें, है ना? तो इसका उत्तर क्या होगा? 14/2/7%। ठीक है, अब ये 97% का उत्तर देखो। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का गारंटीकृत वेतन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से कौन सी योजना उत्तरदायी है? देखो यहाँ पे 100 दिन की गारंटीकृत वेतन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सी है? मनरेगा, है ना? ये बहुत फेमस प्रश्न है, बहुत टाइम से आ रहा है और बहुत अच्छा प्रश्न मानता हूं मैं इसको। 98 नंबर का प्रश्न बोलता है, 1857 की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाक्रमों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो सबसे पहले आएगा क्रांति नसीराबाद से शुरू हुई थी, 1 नंबर का तो ये हो जाएगा, है ना? फिर उसके बाद में क्या आएगा? सैनिकों ने नीमच में विद्रोह कर दिया, 2 नंबर का ये आ जाएगा। उसके बाद में एरिनपुरा में विद्रोह कर दिया, है ना? 3 नंबर पे ये कर दो। और कोटा के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत कर दी, 4 नंबर पे ये कर दो। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न आता है कि पाचन के बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्रमशः परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित होते हैं? अमीनो अम्ल में, ग्लूकोज में और वसीय अम्ल में और उसके बाद में होता है ग्लिसरॉल में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद में आपका प्रश्न आता है 100 नंबर का, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान कर्क रेखा के सबसे करीब है? तो भैया प्रतापगढ़ आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इस प्रश्न पेपर का पूरा उत्तर किया। अगर मजा आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।